हेलो एवरीवन, आज हम 16 महाजनपदों के बारे में जानते हैं। तो जो बुद्ध के जन्म की पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में बट गया था। और जो 16 महाजनपद थे वो एक एक करके हम 16 जनपदों के बारे में जानेंगे। और एक ग्रंथ था जो बौद्ध ग्रंथ था, तो वो जो बौद्ध ग्रंथ था जो था अंगुत्तर निकाय, इसमें बताया गया था कि 16 महाजनपदों के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। तो हम 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे, तो एक एक करके हम सारे महाजनपद जानते हैं। तो हम देखते हैं पहला महाजनपद। तो पहला महाजनपद था हमारा अंग। जो अंग था इसमें इसकी राजधानी थी चंपा। और जो अभी आधुनिक क्षेत्र कौन कौन सा है, तो भागलपुर, मुंगेर, जो बिहार वाला क्षेत्र है वो अंग प्रदेश में आता था पहले। अब हम आ जाते हैं दूसरा महाजनपद। तो दूसरा महाजनपद था हमारा मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह, जो कि पटना गया बिहार वाला क्षेत्र, जो पटना वगैरह, पटना गया इसी के अंदर आते हैं, जो आधुनिक क्षेत्र है। इसके बाद था ये भी मगध का ये मगध जनपद है। अब हम देखते हैं आगे। तो एक था काशी। काशी महाजनपद था, उसकी राजधानी थी वाराणसी, जिसका आज जो आधुनिक क्षेत्र है वो है वाराणसी के आसपास, जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है वो वाराणसी राजधानी हुआ करता था काशी की। अब हम देखते हैं अगला महाजनपद, वो था वत्स। तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि आज जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, जो यूपी में इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, वो हमारे वत्स के अंतर्गत आता है। अब था बज्जी। जो बज्जी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी वैशाली, विदेह कहते हैं जैसे मिथिला वाला क्षेत्र। तो ये पड़ जाता है हमारा जो आधुनिक क्षेत्र है वो आज ये बज्जी वाला क्षेत्र है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है, वो बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था पहले। अब आ जाते हैं हम कौशल। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, जो कि आजकल जो फैजाबाद है, उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद है, वो पहले कौशल महाजनपद में आता था। अब आ जाते हैं अवंती। जो अवंती महाजनपद था, जो उज्जैन वाला जो महिष्मती था, महिष्मती उज्जैन जो क्षेत्र था, अवंती की राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती। और ये आधुनिक क्षेत्र है मालवा वाला, जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है वो आता है हमारा अवंती महाजनपद में पहले आता था। अब देखते हैं हम मल्ल था कुसावंती, मतलब इसकी राजधानी थी मल्ल की कुसावंती, जो कि देवरिया क्षेत्र है जो यूपी का, वो आता था पहले मल्ल महाजनपद में। अब देखते हैं हम आगे पांचाल। तो पांचाल था ऐच्छ का कंपिल्य, और जो कंपिल्य वाला क्षेत्र था उसकी राजधानी थी, और उसे कहते हैं आज जो क्षेत्र है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, वो आता था हमारा पांचाल महाजनपद में। आगे देखते हैं हम चेदी महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी हमारी महिष्मती, जो कि बुंदेलखंड उत्तराखंड जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है वो आता था चेदी महाजनपद में। अब आ जाते कुरु इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा वाला क्षेत्र है वो था कुरु महाजनपद में आता था। अब आ जाते हैं मत्स्य। जो हमारा 12वां नंबर का महाजनपद है वो था मत्स्य, जो कि विराटनगर इसकी राजधानी थी। जो जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है वो मत्स्य महाजनपद में आता था। अब आ जाते हैं हम कम्बोज था, जो कि हाटक इसकी राजधानी थी। और जो इसका आधुनिक क्षेत्र है जो आज है वो है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश का जो राजौरी और हजारा क्षेत्र है वो हमारे कम्बोज महाजनपद में आता था उस टाइम। अब और देखते हैं हम सूरसेन महाजनपद जो है उसकी राजधानी मथुरा है, उसकी राजधानी मथुरा थी। और जो मथुरा वाला क्षेत्र है वो हमारे सूरसेन महाजनपद में आता था। आगे आ जाते हैं अश्वमक। ये हमारा 15वें नंबर का महाजनपद है जो अश्वमक है, इसकी राजधानी थी पोटलीपोतन, उसकी राजधानी थी। और जो गोदावरी नदी क्षेत्र है जो दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद है, वो आधुनिक क्षेत्र है वो हमारे अश्वमक महाजनपद में आता था। जो गोदावरी नदी क्षेत्र है दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद था वो। अब आ जाते हैं लास्ट महाजनपद जो था गांधार था, इसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो कि आज इसका आधुनिक क्षेत्र रावलपिंडी एवं पेशावर जो कि पाकिस्तान में चला गया है, वो हमारे गांधार महाजनपद में आता था। तो ये हुए हमारे 16 महाजनपद। तो आगे का टॉपिक हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।